नमो नमः बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका कीर्ति संस्कृति स्कूल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग संधि में यन संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? यन संधि और अयादि संधि। इन दोनों संधियों के बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि हमारा स्वर संधि चल रहा है। अभी स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि कर ली है, और अब हम आज करेंगे यन संधि और अयादि संधि। आप सब ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए दोस्तों में, क्योंकि यहाँ पर आप संस्कृत सीखते हैं बहुत ही आसान तरीकों से, बेसिक से मैं समझाती हूँ बच्चों को, ताकि उन्हें एक बार देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाए और उन्हें संस्कृत इतनी अच्छी लगे कि वो आगे भी चल के अपना भविष्य में भी संस्कृत रखना चाहे। ग्रेजुएशन में, है ना, 10th करने के बाद +2 में रखते हैं, उसमें वो संस्कृत रखना चाहेंगे। ग्रेजुएशन करे, MA करे, PhD करे, संस्कृत उन्हें इतनी अच्छी लग जाए। तो चलिए हम करते हैं अब यन संधि। यन संधि, अब इसका सूत्र क्या है? इको यंची, इको यनची। क्या कह रहा है ये सूत्र? इक के स्थान पर क्या कह रहा है? इक, है ना, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर क्या हो जाए? यन हो जाए। क्या हो जाए? यन हो जाए। इक के स्थान पर क्या हो जाए? यन हो जाए, है ना। अब इक क्या हुआ हमारा, उसको देखिए। इक प्रत्याहार में क्या सा वर्ण आएगा हमारा? ई, उ, ड़ी और लड़ी आएगा। ठीक है, तो इनके जगह पे हमारा क्या हो जाना चाहिए? ई के जगह पे हो जाना य हलंत, उ के जगह पर व हलंत, ड़ी के जगह पर र हलंत, लड़ी के जगह पर ल हलंत हो जाए। ठीक है, अब इसका एक सूत्र और देख लीजिए आप लोग, है ना। ये तो है कि इक के स्थान पर यन हो जाए, ये यन हुआ हमारा, यन हो जाए, ये हो जाए। अब क्या है? हरस्सु ई हो। सूत्रीय क्या कहता है कि हरस्सु ई हो या दीर्घ ई हो प्लस असमान स्वर हो। कैसे स्वर हो? असमान। असमान क्या हो? हमारे स्वर हो, है ना। तो उनकी जगह पे क्या हो जाएगा? तो उनकी जगह पे क्या हो जाएगा? य हलंत हो जाएगा। उनमें किनकी जगह पे? दोनों को मिला के नहीं, सिर्फ और सिर्फ ई की जगह पर यह होगा। जो हम अभी कह रहे थे ये वृद्धि संधि और गुण संधि में, और तो जैसे दोनों को मिला के कर रहे थे, इसमें वैसे नहीं होगा। अब और समझिए, अच्छे से समझिए। देखिए, हरस्सु ई हो चाहे दीर्घ ई हो प्लस असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो क्या होगा? ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हलंत। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? य हलंत। उ हो प्लस असमान स्वर हो, असमान स्वर हो, तो क्या हो जाएगा? असमान स्वर रहेगा तो उ के जगह पर क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? बताया मैंने ऊपर में, वो हलंत। वेरी गुड, है ना। यहाँ पर वो हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला क्या है? ड़ी। अगला क्या है हमारा? ड़ी। ड़ी हो चाहे दीर्घ ड़ी हो प्लस असमान स्वर हो। इसमें पहली कंडीशन क्या है कि असमान स्वर होनी चाहिए। क्या होने चाहिए हमारे? असमान स्वर होने चाहिए। तो ड़ी के स्थान पर र हलंत हो जाएगा। एक और सूत्र है इसका, लड़ी हो प्लस असमान स्वर हो। आप में से कौन मुझे बताएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में, कि लड़ी के बदले मैंने दीर्घी लड़ी क्यों नहीं लिखा है? इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि लड़ी का दीर्घ नहीं होता है ना। तो लड़ी के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हलंत। चलिए अब हम इसको उदाहरण से अच्छे से समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। प्रति जोड़ एकम। क्या लिखेंगे? प्र त हलंत जोड़ हरस्सु ई है, दीर्घी नहीं है, हरस्सु ई जोड़ एकम। अब क्या कह रहा है सूत्र? इको यानी कि इक के स्थान पर य हो जाए, है ना। तो ई के स्थान पर हम क्या करेंगे? य हलंत कर देंगे। तो प्र
तो हलंत जोड़ य हलंत जोड़ एकम, जैसे है वैसा का वैसा ही लिखेंगे हम। अब सबको मिला दीजिए। प्र तो य पर एक की मात्रा कर्म प्रत्येकम, क्या बन जाएगा ये हमारा प्रत्येकम, है ना। कितना आसान है। यन संधि अच्छे से करेंगे मेरे साथ तो आपको सारी संधियां इतनी ही आसान लगेगी। अब एक और देखिए, मधु जोड़ अड़ी, मधु जोड़ अड़ी कैसे करेंगे। म ध हलंत जोड़, संधि से पहले हम हमेशा ही स्वर को अलग कर लेते हैं। ऊ जोड़ अड़ी, ठीक है। अब ऊ के स्थान पर क्या आ जाएगा, व हलंत। अब सबको जोड़ देना है हमें, क्या करना है हम सबको, तो म ध हलंत जोड़ व हलंत जोड़ अड़ी। अब सबको जोड़ दीजिए, म ध व ड़ी, क्या बन जाएगा हमारा नया शब्द मधुवरी। संधि करके बनेगा मधु जोड़ अड़ी इक्वल्स टू मधुवरी। चलिए और अब आगे एक और उदाहरण देखिए आप लोग, है ना। 2-4 उदाहरण करेंगे तभी तो समझ में आएगा अच्छे से। पितृ जोड़ आदेश, पितृ जोड़ आदेश। अब क्या करना है, इसमें भी सेम प्रोसेस है ना। क्या करना है, ये संधि के निशान से पहले वाले वर्ण में से ड़ी को अलग कीजिए। तो पी तो हलंत जोड़, है ना, ड़ी प्लस आदेश, आदेश हो गया। ड़ी के स्थान पर क्या आ जाएगा, र हलंत आ जाएगा। तो हो जाएगा पी तो हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आदेश। अब करिए, तो और रो को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमने संयुक्त वर्ण विचार में संयुक्त वर्ण जब पढ़ा था तो पढ़ा था तो और रो को मिलाने से त्र बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा, पी त्र और ये आ की मात्रा है तो पित्रा देश, क्या बन जाएगा पित्रादेश। समझ में आया आप लोगों को। ये तो र बना दिए, उसमें ये आ की मात्रा लगाया और उसके बाद ये पित्रादेश बन गया पित्रादेश। अब एक लास्ट उदाहरण और देखिए, ली जोड़ आकृति, ली जोड़ आकृति, है ना। अगर ली का आ गया तो फिर कैसे करेंगे, तो इसमें से हम क्या करना है, हमको सूत्र में बताया है कि पूरे के पूरे ली के जगह पे लौ हलंत लिखना है। क्या लिखना है हमें, लौ हलंत जोड़ आकृति। ये तो सबसे ही आसान है। लाकृति क्या बन जाएगा शब्द हमारा, लाकृति, है ना। आसान है ना लाकृति बनाना। और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे यहाँ पर इसको तोड़ देते हैं, ड़ी अलग कर देते हैं। नहीं नहीं, ड़ी तो अपने आप में ही एक वर्ण है ऐसे करके, है ना, इसीलिए इसको तोड़ना नहीं है। चलिए अब कुछ आप होमवर्क ले लीजिए, उसको करके देखिए प्रैक्टिस। इति जोड़ आदि इत्यादि, दूसरा लीजिए अनुजोड़ अयह, अनुजोड़ अयह, सब रंग का ले लीजिए। मातृजोड़ आदेश, और एक और ले लीजिए लड़ी जोड़ आकार। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं अयादि संधि को। किसको करना है अब हमें, अयादि संधि को करना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अयादि संधि, क्योंकि आज हम लोग इन दो को खत्म करेंगे, अयादि संधि। ठीक है, अयादि संधि। अब अयादि संधि के सूत्र क्या कहता है, एचो अयवयावः। क्या कहता है अयादि संधि सूत्र, एचो अयवयावः, एचो अयवयावः अर्थात एच, है ना, एच। एच के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं, एच एक प्रत्याहार है, उसके अंदर कुछ वर्ण आएंगे। कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए आएंगे, ओ आएंगे, आई आएगा और औ आएगा, है ना, ये 4 वर्ण आएंगे। तो क्या कह रहा है, एच के स्थान पर क्या हो जाए, एच के स्थान पर, ए के स्थान पर क्या हो जाए, अय हो जाए।
ओ के स्थान पर क्या हो जाए, अब हो जाए, आई के स्थान पर क्या हो जाए, आई हो जाए, औ के स्थान पर क्या हो जाए, आव हो जाए। ऐसे बता रहा है कि इसके स्थान पर क्रमशः यह आदेश हो जाए। एच, अय, वय, आय और वाह, अय वयावह हो जाए। ठीक है, इसका क्या होता है, ए हो प्लस स्वर वर्ण हो, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण या अच लिख सकते हैं हम, अच हो कोई, ए के बाद अच प्रत्याहार हो तो ए के स्थान पर हो जाएगा ऐ, है ना। ये 1 नंबर लिखिए। दूसरे नंबर पर क्या आता है, ओ आता है। ओ प्लस अच हो, अच माने कोई भी स्वर वर्ण, है ना, स्वर वर्ण आ जाए कोई, तो ओ के स्थान पर क्या हो जाए, अब हो जाए। तीसरा कह रहा है ऐ हो, ऐ प्लस अच हो, क्या हो, अच, अच माने स्वर वर्ण, स्वर वर्ण हो, ऐ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय हो जाए। चौथे नंबर पर आया हमारा औ, औ, औ प्लस अच हो, अच माने स्वर वर्ण, तो क्या हो जाए हमारा, ओ के स्थान पर आव हो जाए। ये सूत्र हमें ऐसा कह रहा है, ये अयादि संधि सूत्र, एचो अवयावह। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हम 1-2 उदाहरण कर लेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा कि कैसे अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए पहला उदाहरण देखते हैं हम लोग। ने क्या है, ने जोर अनम, ने जोर अनम, है ना। अब हम जैसे करते हैं, पहले में से स्वर, पहले संधि के निशान से पहले वाले वर्ण में से स्वर को अलग कीजिए। न हलंत जोर ए जोर अनम, ठीक है। अब ए के स्थान पर हमारा क्या आएगा बताइए, आई आएगा। पहले वाले संधि में जैसे मिला के करते थे, अब यहाँ यन संधि और अयादि संधि में वैसे नहीं होता है, पीछे का जितना स्वर रहता है वो एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में उतार लेना है। जोर, न हलंत जोर, अय जोर अनम। अब जोड़िए, नौ में ओ मिलाया तो नौ पूरा बन गया, यो में ओ बनाया तो यो पूरा बन गया, फिर पीछे नौ मौ बचा तो बन गया नयनम। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए कैसे करना है। सभी सूत्रों का एक एक उदाहरण देखने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नई जोर अकह, तो नौ हलंत जोर ऐ जोर अकह, तो ऐ के जगह पर क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। तो नौ हलंत जोर आय जोर अकह, तो बन जाएगा नाय कह। कैसे बना, नौ में आ की मात्रा लगाए, य में अ की मात्रा लगाए और कह, नाय कह। एक और सूत्र देखिए, एक और उदाहरण देखिए, सूत्र नहीं, नाय कह हो गया हमारा। और देखिए अब पो जोर अनम, पो जोर अनम, तो हो जाएगा यहाँ पे प हलंत जोर ओ जोर अनम। ओ के बदले क्या आएगा हमारा बताइए, क्या आएगा, आव आएगा। क्या आएगा, आव आएगा। अव हलंत, तो प हलंत जोर अव जोर अनम, तो प हलंत में अ जोड़ देंगे तो प, व में अ जोड़ेंगे तो व, नम, तो क्या बन गया हमारा अगला शब्द, पवनम। ठीक है, अब एक और उदाहरण देख लीजिए लास्ट आप लोग। पौ जोर अका, तो क्या बन जाएगा, प हलंत जोर, यहाँ थोड़ा सा धुंधला आ रहा था, उसको ऐसे करके ठीक कर लेते हैं, है ना, क्योंकि फ्रेश दिखेगा नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, समझ नहीं पाएंगे ना। तो प ओ के बदले में आ जाएगा आव, आव, तो प हलंत जोर आव जोर अक, तो क्या बन जाएगा ये, पावक। ठीक है, चलिए अब आप लोग होमवर्क कुछ ले लीजिए। शे जोर अनम, और लीजिए चे जोर अनम,
उसके बाद लीजिए गई जोड़ अकह, गायकह। उसके बाद लीजिए नौ जोड़ इकह, है ना, जरूरी नहीं और ये कुछ भी स्वर है तो कुछ भी आ सकते, तो नाविका बन जाएगा यहाँ पर। इसको करिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कोई दिक्कत आप लोगों को है तो। चलिए, धन्यवाद।